नमस्कार, सीडी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शोक में डूबी संत नगरी। एक 1000 की रिश्वत लेते वन रक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार। लाखों का खर्च करने वाली जिला परिषद ने दर्शाई गरीबी। और किसानों को छोड़ मटर गश्ती में खोया कृषि विभाग। अब समाचार विस्तार से। वारकरियों की दर्दनाक मौत और इस दुखद घटना के बाद शेगांव में स्वयं स्फूर्ति से बंद रखा गया और मृतक वारकरियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सोमवार 25 जुलाई की दोपहर 4 बजे के दौरान जालना के अंबड़ से 5 किलोमीटर दूर आर्नेर गांव के पास भारी भरकम लोडिंग कंटेनर वारकरियों के जत्थे में घुस गया था। इस दर्दनाक घटना में शेगांव की पालकी में शामिल 14 वारकरियों की मौत हो गई तथा 34 घायल हो गए थे। इस घटना के कारण पूरे विदर्भ में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुर्दैवी घटना की जानकारी पाते ही संत नगरी शेगांव में सोमवार और मंगलवार को स्वयं स्फूर्ति से बंद का आयोजन किया गया। सोमवार की शाम से लेकर मंगलवार तक शेगांव का अड़द बाजार, कृषि बाजार, मुख्य बाजार सहित श्री गजानन महाराज मंदिर परिसर की सभी दुकानें सहित पूरा शेगांव बंद रखा गया। इस बंद में सभी व्यापारी दुकानदारों ने स्वयं स्फूर्ति से भाग लिया था। बुधवार को इस दुखद घटना को लेकर शेगांव की शालाएं, महाविद्यालय भी बंद रहे। इस भीषण दुर्घटना में मरने वाले वारकरियों को गांधी चौक पर सामूहिक श्रद्धांजलि भी दी गई। विशेष बात यह है कि सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुस्लिम भाई भी बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। इस दुखद घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। काल संत गजानन महाराजांची पालखी पंढरपूरहून संतनगरी शेगावकडे येत असताना या पालखीवर काळाने जो घाला घातला त्यामध्ये पूर्ण महाराष्ट्र हा दुःख सागरात बुडालेला आहे। निपरात वारकऱ्यांवर जो काल दुःखद प्रसंग ओढवला त्यामध्ये संतनगरीतील सगळे नागरिक सहभागी आहे। श्री क्षेत्र आळंदी ज्ञानेश्वर महाराज या पालखीला त्याचप्रमाणे तुकाराम महाराज पालखी देऊळच्या पालखीला जसं संरक्षण असते महाराष्ट्र शासनातर्फे तसं श्री संत गजानन महाराज या पालखीला संरक्षण देण्यात यावे। तसं संरक्षण जर मिळालं असतं ही घटना आज घडली नसती। गेल्या घटनेला जबाबदार म्हणून एक ड्रायव्हर होता आणि तो दारूच्या नशेमध्ये होता। ज्या रोडने दारूचे दुकानं आहेत ते सर्वात पहिले बंद केले पाहिजेत। या दारूमुळे पुष्कळ अपघात होतात। तरी या रोडवर जे दारूचे दुकान आहेत हे रोड पासून 5 किलोमीटरच्या आतमध्ये असले पाहिजे। इस दुखद घटना को लेकर शेगांव में बुल्ढाना से दंगा नियंत्रण दस्ता भी बुलाया गया था और एहतियात के तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इस बंद को स्वयं स्फूर्ति से व शांतिपूर्वक रखने के लिए शेगांव के थाना प्रभारी श्री प्रहलाद गिरी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए सभी का आभार माना। श्री गजानन महाराजांच्या पालखीमध्ये टँकर घुसल्यामुळे 11 लोकांचा मृत्यू झाल्याची वार्ता या शहरात पोहोचली। अतिशय दुःखद घटना घडली। लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवला आणि शांत नगरीमध्ये पुन्हा संयम दाखवून शांतता राखली। त्याबद्दल सर्व जनतेला मी धन्यवाद देतो आणि यांनी अशीच शांतता राखण्याकरता मदत करावी असं देखील आवाहन करतो। धन्यवाद। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वन रक्षक को 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पातुर के संजय यादव के बैल को तेंदुए ने मार दिया था। ऐसी अवस्था में वन विभाग द्वारा नुकसानधारक को भरपाई दी जाती है, परंतु नुकसान भरपाई देने के लिए वन रक्षक बीबी साखरे ने 1000 रुपए की मांग की थी। संजय यादव ने इसके संदर्भ में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी, जिसके बाद डीवाईएसपी श्री सरोदे ने अपने सहयोगियों के साथ जाल बिछाया, जिसमें पातुर तहसील कार्यालय के सामने 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वन रक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में 2 आरोपी बढ़ने की संभावना है। ये कार्रवाई डीवाईएसपी श्री सरोदे के साथ महल्ले, मानकर, राठौड़, जायले, घनमोड़े, ठाकुर ने की। जिला परिषद के पदाधिकारियों के कक्षों की सजावट पर लाखों रुपए खर्च, जबकि कर्मचारी बारिश में भीगते नजर आ रहे हैं।
इस प्रकार का दृश्य जिला परिषद परिसर में दिखाई दे रहा है। मंगलवार को अकोला जिला परिषद परिसर में अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापति के कक्षों का रंग रोगन व सजावट का काम शुरू किया गया, वहीं दूसरी ओर छत गलने के कारण जिला परिषद के कर्मचारी ताड़पत्री व पॉलिथीन लगाकर अपनी सुरक्षा करते नजर आए। जिला परिषद परिसर का मुआयना किया गया तो कई विभागों की छतों पर प्लास्टिक की पन्नियां बिछी नजर आई। घरों की छतों पर पॉलिथीन की पन्नियां अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के यहाँ दिखाई देती है अथवा देहातों में भी इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। परंतु लाखों लोगों के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए की निधि खर्च करने वाला मिनी मंत्रालय अर्थात जिला परिषद जैसी संस्था का ये रूप देखकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। पॉलिथीन की ताड़पत्री बिछाकर छतों की शोभा बढ़ाने वाला जिला परिषद प्रशासन पदाधिकारियों के कक्षों पर रंग रोगन व सजावट पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिला परिषद प्रशासन का नियोजन किस तरह का है। जिला परिषद के कृषि विभाग का कोई वाली है या नहीं, इस प्रकार का प्रश्न पैदा हो गया है। जिला परिषद का कृषि विभाग ये किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शासन की सभी कृषि विषयक योजना ये जिला परिषद के कृषि विभाग के मार्फत चलाई जाती है। मानसून के आरंभ होने के बाद इस विभाग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। जिला कृषि अधिकारी श्री उदय काथोड़े 1 महीने की छुट्टी पर है, जिसके कारण उनका प्रभार चौधरी के पास है। परंतु हमारा प्रतिनिधि कुछ जानकारी लेने कृषि विभाग पहुंचा, तब अधिकांश कुर्सियां खाली दिखाई दी। कुछ कक्षों में कुर्सियां खाली जबकि पंखे शुरू दिखाई दिए। देहातों के किसान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानसून काल में ये प्रकार चिंताजनक है, जिसके ओर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना जरूरी है। अंबड़ के पास हुई वारकरियों की मौत का असर अकोला में भी हुआ। शहर में कई जगहों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम लिए गए। शेगांव संस्थान की वारकरियों की दिंडी पंढरपुर से वापस लौट रही थी, तब जालना जिले के अंबड़ के पास एक कंटेनर ने वारकरियों को उड़ा दिया, जिसमें 14 वारकरियों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। इस घटना के कारण शेगांव सहित पूरे विदर्भ में शोक की लहर दौड़ गई है। इसका असर अकोला में भी दिखाई दिया। चुचू बाजार के पुस्तक विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखकर मृतक वारकरियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। खुले नाट्यगृह के पास भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर सोमवार को हुई दुखद घटना के प्रति शोक जताया। मृतक वारकरियों के परिजनों को इस आघात से उभरने के लिए ईश्वर शक्ति दे, इस प्रकार की प्रार्थना यहां की गई। खंडेलवाल भवन में श्री गजानन भक्तों की एक सभा ली गई, जिसमें बुधवार 27 जुलाई की सुबह राम मंदिर से मुख्य मोर्चा निकालने की जानकारी पंडित प्रदीप शर्मा ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। हाथ जोड़कर निवेदन कि कल स्थानीय बड़े राम मंदिर से सुबह 10 बजे एक निषेध की मूक निषेध मोर्चा की यात्रा के रूप में हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जाएंगे और वहां जाकर जिलाधिकारी जी को निवेदन देंगे कि जिससे हमारे अकोला के सभी गजानन भक्तों का दिल दुखा है, इस बात को हमें वहां पहुंचाना है। और वहां के जालना के स्थानीय प्रशासन ने जो बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी गलती की है वारकरियों के और वहां के लोगों के ऊपर गोलीबार करके, इसका हम शांतिपूर्ण ढंग से निषेध करते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा मोहम्मद रफी व वारकरियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सोमवार 25 जुलाई को जसनागरा होटल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर आफरीन साज और आवाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष चांद भाई द्वारा आयोजित इस संगीतमय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अशोक ओलंबे, पार्षद हरिभाऊ काले, डॉक्टर दीपक मोरे, श्रीरंग दादा पिंजरकर, दीपक माई, पूर्व सभापति अनिल सोलंकी, डॉक्टर युवराज देशमुख, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के जावेद भाई, रैपिड ट्रांसपोर्ट के हाजी भाई, करीम उस्ताद, नेशनल ट्रांसपोर्ट के गफ्फार भाई, पार्षद संतोष अनासने, कैलाश रनपीसे, अहमद, साजिद सुरठिया, इमरान खान, बाबा गौरवे, इस्माइल चौधरी, शम्मू ठेकेदार, अहमद भाई, इस्माइल भाई टीवी वाले, मब्बा पहलवान, सलीम भाई, एजाज भाई, प्राध्यापक वाईडी खान, शकील मौलाना आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आरंभ में गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की प्रतिमा पर मान्यवरों के हाथों माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात सोमवार को हुए दुखद घटना के मृतक वारकरियों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आफरीन साज और आवाज के कलाकारों ने उपस्थित जनों को अपनी गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का संचालन इस्माइल भाई टीवी वाले ने तथा संगीतमय ऑर्केस्ट्रा का संचालन अल्तमश शम्स ने किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का फिल्मांकन यूसुफ भाई कैमरामैन ने किया।
मनपा चुंगी नाके के अहाते में रखी कुर्सियों पर दूसरे ही लोग बैठे दिखाई देते हैं, जबकि ये लोग मनपा के कर्मचारी नहीं हैं। मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ओर गंभीरता पूर्वक से ध्यान देना चाहिए। अकोला महानगर पालिका के ऑक्ट्रा नाकों पर अनाधिकृत लोगों का जमावड़ा बढ़ गया है, जिनके हस्तक्षेप के कारण वाहन धारकों को नाक की आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। मनपा की हद में आने वाले वाहनों को ऑक्ट्रा के लिए इन नाकों पर रुकना होता है। मनपा के नाकों के बाहर ही जहां मनपा के कर्मी होने चाहिए, वहां कुछ दूसरे ही लोग बैठे नजर आते हैं, जो नाके पर रुकने वाले वाहन धारकों से ही लेन देन की बात शुरू करते हैं। बाहर गांव से आने वाले वाहन धारकों को ये तक पता नहीं होता कि इन लोगों का महानगर पालिका से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिसके कारण नाकों पर आने वाले वाहन धारक नाक ही ठगे जा रहे हैं। नाकों के सामने कुर्सियां डाले बैठे ये कथित लोग सिटी चैनल का कैमरा देखते ही कुर्सियां खाली कर भाग गए। इन लोगों का नाका कर्मियों के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं, इस प्रकार की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में शहर के अनेक मंदिरों में भोले बाबा की झांकियां बनाई गई। इन झांकियों के दर्शन हेतु मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। हिंदी भाषियों का श्रावण मास आरंभ हो गया है। 25 जुलाई का दिन श्रावण सोमवार का दूसरा दिन था। श्रावण मास देवादिदेव महादेव की आराधना का मास कहलाता है। इस महीने में देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर उनका अभिषेक किया जाता है। शिव जी को बिल्व पत्र अधिक पसंद है, इसलिए उनकी पूजा सामग्री में बिल्व पत्र का विशेष महत्व रहता है। श्रावण सोमवार के तथा इस महीने के महत्व को ध्यान में रखते हुए शहर के अनेक मंदिरों में शिव की झांकियां बनाई गई थी। जलाराम मंदिर में उज्जैन के महाकालेश्वर, रानी सती मंदिर में केदारनाथ तथा सिद्धेश्वर मंदिर में जटाधारी शिव की झांकी बनाई गई। सभी झांकियां देखने तथा भोले के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। इस समय अनेक भक्तों ने भूतनाथ की पूजा अर्चना कर उनका श्रद्धा पूर्वक अभिषेक भी किया। टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया। निवेदन में मांग की गई है कि असभ्य बर्ताव के कारण राजेश्वर ऑटोमोबाइल्स के संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। टू व्हीलर मैकेनिकल एसोसिएशन अकोला की ओर से राजेश्वर ऑटोमोबाइल्स के संचालक के खिलाफ शिकायत करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया है। निवेदन में कथित संचालक के बारे में बताया गया है कि मैकेनिकल जब भी सामान लेने दुकान पर पहुंचते हैं तो उसे अशिष्टता से बर्ताव किया जाता है। 22 जुलाई के दोपहर को एसोसिएशन के एक सदस्य शफी खान से जब दुकानदार ने असभ्य बर्ताव करते हुए गाली गलौज की। एसोसिएशन के सभी मैकेनिकल इस दुकान पर अक्सर दुपहिया वाहन के स्पेयर पार्ट खरीदने जाते हैं और इन सभी लोगों को कथित दुकानदार के कड़वे रवैये का अनुभव है। टू व्हीलर मैकेनिकल एसोसिएशन की मांग है कि राजेश्वर ऑटोमोबाइल्स के संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस समय एसोसिएशन के एक सदस्य ने सिटी न्यूज को बताया। वसुल्याबद्दल मॅकॅनिकल त्याच्या दुकानावर गेला असता मॅकॅनिकलनी त्यांना म्हटलं की बाबा हे पार्ट इतक्या रुपयाचं नाही आहे, एवढे पैसे कशाला घेतले, एवढे पैसे कशाला घेतले। तर त्यावेळेस तो बोलला की बा कंपनीमध्ये हे पार्ट आता येऊन नाही राहिले, कंपनीमधून पार्ट आमच्या दुकानामध्ये पोहोचत नाही आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचे पार्ट आमच्याकडे जे आहेत याची किंमत याप्रमाणे आम्ही घेऊन आलो, तुम्हाला घ्यायचं असेल तर घ्या, अन्यथा तुम्ही घेऊ नका, अशा प्रकारे तो बोलला। आणि ग्राहक मॅकॅनिकल त्याच्याशी बोलत असताना की बाबा असं कसे तुम्ही बोलून राहिले असं बोलला असता, तो म्हणाला की शिल्लक इथं बोलायचं नाही, तुमच्यासारखी इथे भरपूर येतात, राजेश्वर ऑटोमोबाईलचे मालक अशा प्रकारे माझ्याशी बोलला। तुमची काय मागणी आहे? माझी मागणी अशी आहे की संबंधित आम्ही निवेदन एसपी साहेबांना दिलेलं आहे की अशा प्रकारे तो गोरगरिबांसोबत लुबाडणी करतो, तिथे रुपयाची वस्तू 2 रुपयाला विकतो, याच्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। शोक में डूबी संत नगरी। एक 1000 की रिश्वत लेते वन रक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार। लाखों का खर्च करने वाली जिला परिषद ने दर्शाई गरीबी। और किसानों को छोड़ मटर गश्ती में खोया कृषि विभाग।
फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।